पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जब आए कि अब तो टिकट इनका फाइनल है और जीत इनकी ही होगी। आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, उनका और हमारा कमिटमेंट भी हुआ। उनका कहना है कि उनसे पहले तो ब्यावरा विधानसभा की सड़कों की हालत, ट्रैफिक की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सब ध्वस्त थी। शहर उनका धन्यवाद करता है। कांग्रेस ने यहाँ पर हालत खराब करके रखी हुई थी। क्या मुख्यमंत्री सड़कें नहीं बनी है? जब आपको टिकट मिला उसके बाद से आपके भी रामचंद्र जी से बात हुई? अभी बात नहीं हुई। सरकार के विधायक रहना और विपक्ष का विधायक रहना, इसमें भी भेदभाव होता है। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। आज हमारे साथ है ब्यावरा से कांग्रेस के प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी दांगी। सीधे बात करेंगे कि क्या वो आगे काम करने वाले हैं, क्यों उनको टिकट दिया गया है, और बहुत सारी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। सभी को राम राम, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और यहाँ टिकट दिया। ब्यावरा की ये गलियों में, चौराहों पर, गांव की गलियों में जो आपकी विधानसभा है उस पर चर्चा होती है कि कुछ समय पहले जब राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जब आए तो उनका आपको आशीर्वाद मिला। लोग चर्चा करने लगे कि अब तो टिकट इनका फाइनल है और जीत इनकी ही होगी। क्या बात हुई थी, क्या कहानी है, जरा बताएं। बागेश्वर धाम की कृपा रही कि उन्होंने मुझे आज बुलाया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मुझे इसके लिए जो करना था साधना, वो मुझे मंत्र दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा बताई गई साधना से मैं यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, कांग्रेस में ब्यावरा को लेके बड़ा मंथन हुआ है साहब, तो आप बताइए कि क्या कारण रहा कि आपकी झोली में ये टिकट गिरा और आपको ये मौका दिया जनता की सेवा के लिए। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी छोटे साहब, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी और शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने मुझ पर भरोसा जताया है। नंबर एक तो हमारा 2020 में अभी जो हमारे ब्यावरा के विधायक हैं आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, उनका और हमारा कमिटमेंट भी हुआ था। 2020 में उनने बोला था कि आप मुझे लास्ट मौका दें, आगे आप लड़ लेना। तो एक तो कमिटमेंट भी था और जिस प्रकार से ऊपर शायद जो सर्वे रिपोर्ट गई है तो बताया जाता है कि उसमें भी शायद मेरा सर्वे में ऊपर आया है। अच्छा, आप 2008 में विधायक चुने गए थे जी सर। उस वक्त आपने जनता के लिए ऐसे क्या काम किए हैं कि जिसकी वजह से जनता आपको दोबारा चुनकर लाए? कुशलपुरा डैम से मैं जब विधायक था, कुशलपुरा डैम से ब्यावरा शहर को पेयजल उपलब्ध कराया गया। यहाँ बागपुरा डैम बना, उमरेड एक डैम बना, टोंका तरेना में एक डैम बना। बागपुरा डैम से करीब 5000 हेक्टेयर भूमि से अधिक सिंचित होती है। जब मैं विधायक था तब पूरे विधानसभा क्षेत्र के जो गांव सड़कों से छूटे थे, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत तमाम गांवों को जोड़ा गया और एक सोनकत से नई दिल्ली होते हुए, पलासी बंजारी होते हुए नई दिल्ली बेरचिया सड़क बनी, एकदम फ्रेश नई सड़क बनी, डामरीकरण। हमारे मऊ से सुठाई लखनवास तक 25 किलोमीटर का रोड जो पिछले 10 सालों से बिल्कुल जर्जर स्थिति में था, वो हमने विधानसभा में लड़ाई लड़के वो बनवाया। लेकिन जो बीजेपी के 2013 में जीतकर आए प्रत्याशी थे, उनका कहना है कि उनसे पहले तो ब्यावरा विधानसभा के रोडों की हालत, सड़कों की हालत, ट्रैफिक की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सब ध्वस्त थी। उन्होंने पार्वती डैम लेके आए, उन्होंने फ्लाईओवर बनवाया, रोड बनवाया, शहर को बनवाया। शहर उनका धन्यवाद करता है। और उससे पहले कांग्रेस ने यहाँ पर हालत खराब करके रखी हुई थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो जो रहे हैं और मतलब क्या बोला आपने,
जो नारायण सिंह जी हैं, ठीक है। उनका कहना है कि जो यहाँ पर उन्होंने शहर में काम करवाया आज है, शहर की जनता उनसे उनसे खुश है, उन्होंने काम करवाया है, इनको 6000 तो की लीड वोट मिले थे यहाँ पे भी। अच्छा, ऐसा तो इसका प्रतिफल तो आपने शायद 2018 और 2020 में देखा होगा। जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, और यदि मान लो हमने कुछ नहीं किया है तो क्या 2008 और 13 का रिकॉर्ड ये नहीं बोलेगा कि टोंका में डैम बना है, बागपुरा में डैम बना है, उमरेड में डैम बना है, मऊ से लखनवास डामर रोड वो जो जर्जर स्थिति में था पिछले कई सालों से वो बना है, सोनकच्छ से लेकर नई दिल्ली बैरसिया तक नया डामर रोड नहीं बना है, क्या मुख्यमंत्री सड़कें नहीं बनी है? क्या ये तो रिकॉर्ड तो नहीं जुटला सकता ना अगर हमने कुछ नहीं चलिए किया। ठीक है, ये एक अलग बात होती है। आगे क्या, जब आप अगर विधायक बनते हैं और आप जीतते हैं तो आप जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे, ब्यावरा को ऐसा क्या चीजें देंगे? आपने क्या सोचा है कि ब्यावरा में, मेरे ब्यावरा में ये कमी है और मुझे पूरा करना है? हमारे ब्यावरा शहर में दो तरफ से पेयजल लाइन होने के बावजूद भी कभी 4 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में पानी मिलता है। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे ब्यावरा शहर के वासियों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो। हमारे ब्यावरा शहर में गर्ल्स कॉलेज नहीं है। जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको कहीं ना कहीं उन आए दिन विवाद का कारण रहता है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हमारी सरकार बनती है, सरकार के विधायक रहना और विपक्ष का विधायक रहना, इसमें भी भेदभाव होता है। जी। फिर भी मैंने तो लड़के काम करवाए। अगर सरकार बनती है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, गर्ल्स कॉलेज यहाँ खुले, कृषि कॉलेज यहाँ खुले, प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो। जी। हमारे ब्यावरा में मैंने अच्छा। ट्रामा सेंटर के लिए बहुत लड़ाई की। अच्छा। पूरे जिले में जितनी घटनाएं नहीं होती वो उससे दुगनी अकेले ब्यावरा शहर में होती। तो ट्रामा सेंटर हमारे ब्यावरा शहर को में बने। एक चीज ये है कि आप बोल रहे हैं आप लड़कियों के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए, ऐसा सब। यहाँ रोजगार की बड़ी प्रॉब्लम है, ब्यावरा में कही जाती है, तो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, इस पर आप क्या करेंगे? क्योंकि जब नारायण सिंह जी से बात हुई तो उनका कहना था कि वो उद्योग लाने की कोशिश करेंगे, रोड आ गया है, यहाँ पानी है, सब कुछ है, तो क्या आप भी कुछ इस तरीके की चीजें करेंगे? आज युवा भाई काफी संख्या में बेरोजगार है। निश्चित ही मेरा प्रयास रहेगा कि अगर सरकार बनती है तो मैं आपके सामने क्या बोलूं, पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में कोई न कोई उद्योग हमारे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित। आप वादा करते हैं जनता जी से? सर, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपको टिकट मिला उसके बाद से आपकी अभी रामचंद्र जी से बात हुई है? अभी बात नहीं हो पाई, अभी बात नहीं हुई? क्योंकि रात को 11:30 बजे चैनल पे आया है। हाँ और मैं सुबह से जाने की सोच रहा था कि मैं उनसे मुलाकात करूं, जी। और मैं मोबाइल पे बात ना करने की बजाय मैं मिलकर ही मुलाकात करना चाह रहा हूं। जी। पर सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहने के कारण जा नहीं पाया, पर मैं जा रहा हूँ, जाऊंगा, मिलूंगा। अब आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातें बहुत सारी है लेकिन आज आपके पास समय की कमी है, तो दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैत मालवा से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय राम जी की।